की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो हम कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट की हमारी ये क्लास नंबर 4 है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 5। जब दो हिंदू आपस में मैरिज करेंगे, जब दो हिंदू आपस में मैरिज करेंगे तो जब दो हिंदू आपस में मैरिज करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो सेक्शन 5 बताता है कि अगर दो हिंदू आपस में मैरिज कर रहे हैं तो सेक्शन 5 की कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब अगर सेक्शन 5 की कंडीशन मान लो सेटिस्फाइड नहीं होती, सेक्शन 5 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो आगे के सेक्शन में बताया गया है। सिर्फ सेक्शन 5 में अभी कंडीशन बताई है कि अगर दो हिंदू आपस में मैरिज कर रहे हैं तो ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या कंडीशन। सबसे पहले तो मान लो ए और बी आपस में शादी कर रहे हैं तो ना तो ए की कोई स्पाउस होनी चाहिए और ना बी की स्पाउस होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो जब ये दोनों मैरिज कर रहे हैं तो ना तो कोई इसकी स्पाउस है जो लिविंग है, ना इसकी कोई स्पाउस है जो लिविंग है। ठीक है। दूसरा कि कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए मैरिज के टाइम पे, या कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और ऐसा मेंटल डिसऑर्डर कि जिससे कि वो अनफिट हो मैरिज के लिए, और या फिर वो इंसेन नहीं होना चाहिए। तो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या फिर इंसेन नहीं होना चाहिए, या मेंटल डिसऑर्डर और अनफिट फॉर मैरिज नहीं होना चाहिए कोई भी पार्टी। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के बाद अगर कोई अनसाउंड माइंड हो गया, इंसेन हो गया, मेंटली डिसऑर्डर हो गया उसको, तो बात अलग है। लेकिन शादी के टाइम पे वो कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड की या मेंटल डिसऑर्डर या इंसेन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो लड़का है उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, यानी कि वो 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिए उसने, तो 21 ईयर्स का वो होना चाहिए। और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए, मतलब 18 साल उसने कंप्लीट कर लिए अपनी एज के। चौथी बात, लड़का और लड़की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए आपस में। तो लड़का और लड़की आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब सेक्शन 5 ने बताया ही नहीं। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3 में डिफाइन है, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो लड़का और लड़की आपस में कौन से रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3 में बताया हुआ है। लेकिन अगर लड़का लड़की के कस्टम अलाउ करते हैं, लड़का लड़की के कस्टम अलाउ करते हैं, तो फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उनकी शादी हो सकती है। ऐसे ही लड़का और लड़की दोनों सपिंदा रिलेशनशिप में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर उनके कस्टम अलाउ करते हैं तो सपिंदा रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उन दोनों की मैरिज हो सकती है। तो लड़का और लड़की आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, और लड़का और लड़की आपस में सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर उनके कस्टम अलाउ करते हैं तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंदा रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो दोनों मैरिज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप किसको बोलते हैं और सपिंदा रिलेशनशिप किसको बोलते हैं। तो ये दोनों बातें सेक्शन 3 में बताई हुई हैं। अब आ जाओ सेक्शन 3 क्लोज एफ। यहाँ पे बताया हुआ है सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है। सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है? तो कह रहा है लीनियल असेंडेंट अप टू 5 डिग्री जनरेशन, लेकिन मदर के केस में अप टू 3 डिग्री लीनियंट असेंडेंट, प्लस में कॉमन एंसेस्टर। अब इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं, तब जाके सेक्शन 3F में जो ये बात लिखी है वो समझ में आएगी। तो देखो सपिंदर रिलेशनशिप क्या होता है। सपिंदर रिलेशनशिप ये होता है कि मान लो ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, इसका नाम है पी, ये कोई पर्सन है पी। ठीक है। इसका एक बेटा हुआ ए और इसका दूसरा बेटा हुआ बी। ठीक। ये ए कौन है? सन है, और बी भी कौन है? सन है, और ये पी कौन है? ये हो गया फादर इनका। ठीक। अब ए का सन हुआ, ए का फर्दर सन हुआ स्मॉल ए, और बी का सन हुआ स्मॉल बी। ठीक। ये भी सन हुआ, ये इसका बेटा है ए का, और ये छोटा बी का बेटा है। फिर ए का
एक एक डॉटर हुई, ए की डॉटर डी, और एक हुआ ए का सन ए डैश। ऐसे ही बी का एक सन हुआ बी हैश। फिर इस सन का, ये जो सन ए है, इसका एक और सन हुआ ए डबल हैश। इस सन बी का एक और सन हुआ बी डबल हैश। फिर इस ए डबल हैश का एक सन हुआ ए ट्रिपल हैश, और इस बी का एक और सन हुआ बी ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, तो ये आप समझते हो रहे हो ना एग्जाम्पल। तो भाई पी एक फादर था, इसका एक लड़का हुआ ए और एक हुआ बी। फिर ए जो है इसका लड़का हुआ स्मॉल है, इसका लड़का हुआ स्मॉल बी। फिर इसकी एक लड़की हुई डॉटर डी। फिर इस तरह से ऐसे करते करते ये लाइन बन गई। ठीक, तो अब देखो ये फादर की लीनियर असेंडेंट है, यानी फादर की साइड से हम रिश्तेदारी देख रहे हैं ये। तो अब देखो फादर की साइड से हम इस रिश्तेदारी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो डॉटर है, ये जो डॉटर है, ये जो डॉटर है, क्या ये और जो ये बी है, ये आपस में मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्लियर है? तो देखो 5 डिग्री तक लीनियर असेंडेंट देखना है, 5 डिग्री तक लीनियर असेंडेंट देखना है दोनों का। तो देखो ये जो है ना, ये जो बच्चा है, इसका लीनियर असेंडेंट 5 डिग्री तक देखो कौन होगा। एक तो यही हो गया 1 डिग्री, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ऐसे ही इसका ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, ऐसे हो गया। अब आप ये देखो कि भाई सबसे पहले ये देखो कि ये जो डॉटर है, ये 5 डिग्री तक लीनियर असेंडेंट देखो इसका कौन कौन हुआ। तो डॉटर का शुरुआत करेंगे ये सिर्फ इसका देखना है, ये तो हमने इस बच्चे का देखा था। ऐसी डॉटर का 5 डिग्री ऊपर तक, यानी 5 पीढ़ी ऊपर तक देखनी है डॉटर को इंक्लूड करते हुए। तो 5 पीढ़ी ऊपर तक जाना है हमने डॉटर को इंक्लूड करते हुए। तो एक पीढ़ी तो ये डॉटर खुद ही हो गई, दूसरी पीढ़ी ये हो गई, तीसरी पीढ़ी ये हो गई, और चौथी पीढ़ी ये हो गई डॉटर के एंगल से। और ये जो बी है इसके एंगल से देखो आगे ऊपर की 5 पीढ़ी इसको मिलाते हुए, तो एक पीढ़ी ये हो गई, एक पीढ़ी ये हो गई, और एक पीढ़ी ये हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पी है ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, दोनों का क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। पी जो है वो दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, प्लस में दोनों का 5 डिग्री रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है लीनियर असेंडेंट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये जो डॉटर डी है इसका भी ये पी कॉमन एंसेस्टर है, और इसका भी ये कॉमन एंसेस्टर है। लेकिन कॉमन एंसेस्टर के साथ साथ डी के एंगल से देखा जाएगा तो ये 5 डिग्री रिलेशनशिप में आ रहा है पी कॉमन एंसेस्टर, और ये बी के भी 5 डिग्री कॉमन रिलेशनशिप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डी और बी हैं आपस में, ये आपस में क्या है, सपिंदा रिलेशनशिप में माने जाएंगे, और ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि सपोज करो कि ये कोई पर्सन है एक्स। ठीक है, इसका एक लड़का हुआ मान लो सन 1, और इसका दूसरा लड़का हुआ सन 2। ठीक, अब सन 1 का एक सन हुआ सन 1, इसका एक सन हुआ सन 2, इसका एक सन हुआ सन 1, इसका एक सन हुआ सन 2, इसकी एक डॉटर हुई
डॉटर 1, इसका एक सन हुआ, इसका एक सन हुआ SS, इसकी एक डॉटर हुई D2। अब ये मान लो, देखो अब ये कॉमन एंसेस्टर है ना, ये कॉमन एंसेस्टर है। तो अब आपने ये देखना है कि, और फादर की साइड से ये पीढ़ी है, तो आपने देखना है कि मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो लड़का है, ये जो बेटा है, ये जो सन है, इसकी 5 पीढ़ी कहाँ तक काउंट होएगी, इसको इंक्लूड करते हुए इसकी 5 पीढ़ी कहाँ तक रहेगी। तो एक पीढ़ी तो ये खुद हो गया, दूसरी पीढ़ी ये डॉटर हो गई, तीसरी पीढ़ी ये हो गया, चौथी पीढ़ी ये हो गया, और 5वीं पीढ़ी ये हो गया, ठीक है, और छठी पीढ़ी ये हो गया। तो अब इसके 5 पीढ़ी इसको मिलाते हुए सिर्फ यहाँ तक आ रही है, ठीक। ऐसे ही ये जो डॉटर है इसकी 5 पीढ़ी कहाँ तक जा रही है, इसको मिलाते हुए एक पीढ़ी तो ये खुद हो गई, दूसरी पीढ़ी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और 5वीं ये, और छठी ये, ठीक है। तो ये सारी क्या है, लीनियर असेंडेंट है, ऊपर की पीढ़ी हैं, ठीक है। हमने 5 पीढ़ी तक देखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डॉटर है कौन सी है, D1, क्या इसकी मैरिज D1 की मैरिज क्या D1 की मैरिज इससे होती है, इस लड़के से हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप ये देख लो कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर है, पहले तो ये देखो कि हाँ है भाई, ये X जो है ये कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। फिर ये देखो कि ये जो कॉमन एंसेस्टर है क्या इसके 5 डिग्री के अंदर आ रहा है ये, और इसके भी 5 डिग्री के अंदर आ रहा है। तो पहले तो ये देखो कि इन दोनों के बीच में कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में कॉमन एंसेस्टर है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करो कि ये जो कॉमन एंसेस्टर है ये दोनों के 5 डिग्री, विद इन 5 डिग्री फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा कॉमन एंसेस्टर। अगर ये कॉमन एंसेस्टर दोनों के 5 डिग्री जनरेशन में फॉल हो रहा है तो माना जाएगा कि ये दोनों आपस में, ये D1 और S2222 ये दोनों आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में है। तो कॉमन एंसेस्टर तो हो गया, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कॉमन एंसेस्टर वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है, तो दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि ये कॉमन एंसेस्टर दोनों के 5 डिग्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो D1 का देखो, D1 का अगर हम 5 डिग्री निकालेंगे तो पहली पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी ये हो गई, तीसरी पीढ़ी ये हो गई, चौथी पीढ़ी ये हो गई, और 5वीं पीढ़ी ये हो गई। तो D1 के अकॉर्डिंग तो ये 5 डिग्री में आ रहा है। अब इस लड़के के अकॉर्डिंग देखो 5 डिग्री हो रही है कि नहीं हो रही। पहली डिग्री तो ये खुद हो गया, दूसरी डिग्री ये हो गया, तीसरी डिग्री ये हो गया, चौथी डिग्री ये हो गया, और 5वीं डिग्री ये हो गया। दोनों 5 डिग्री जो कॉमन एंसेस्टर है वो दोनों के 5 डिग्री रिलेशनशिप में आ रहा है। तो फिर ये जो D1 है डॉटर 1 और S2222 है ये लड़का लड़की आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में माने जाएंगे, ठीक। ये दोनों आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में माने जाएंगे। अब इसी एग्जांपल में अगर पूछूं आपसे कि ये जो लड़का है सन SS क्या इसकी शादी इस D2 से हो सकती है कि नहीं हो सकती, यानी ये जो सन है इसकी शादी इस D2 से हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखो अगर और कोई कंडीशन अगर हमें नहीं बताई, अगर और कोई कंडीशन हमें नहीं पता, मान लो सिर्फ हमने जितना पढ़ा उसके बेस पे अगर हमने बताना हो,
तो क्या बताएंगे कि इन दोनों की शादी आपस में हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर और कोई कंडीशन हमें अभी तक नहीं पढ़ी हमने, और कंडीशन सिर्फ जो पढ़ा उसको देखकर हमें बताना है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर है या नहीं है। पहली बात, कॉमन एंसेस्टर है या नहीं, सिर्फ हमने सपिंदा देखना है, सपिंदा रिलेशनशिप। तो कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं दोनों के बीच में, है। दोनों का कॉमन एंसेस्टर एक्स है। अब ये जो एक्स है दोनों के 5 डिग्री रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दोनों के 5 डिग्री में फॉल करना चाहिए। तो देखो 1 डिग्री तो ये लड़का खुद हो गया, यहाँ से काउंट करेंगे तो दूसरी डिग्री ये हो गया, तीसरी डिग्री ये हो गया, चौथी डिग्री ये हो गया, और 5वीं डिग्री ये हो गया। तो ये जो एक्स है ये तो 6ठी डिग्री पे है, तो यानी इसका मतलब इस लड़के के 5 डिग्री रिलेशनशिप में ये कॉमन एंसेस्टर नहीं आ रहा। तो बस बात ख़त्म, तो फिर ये शादी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो लड़की के अगर एंगल से काउंट करोगे तो डॉटर D2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो एंसेस्टर है ये 5 डिग्री के रिलेशनशिप में नहीं आना। शादी तो ये दोनों आपस में, ये सन SS और D2 ये दोनों आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में तो नहीं है, ये दोनों आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में नहीं माने जाएंगे, ये आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मैरिज कर सकते हैं क्योंकि ये सपिंदर रिलेशनशिप में नहीं है इसलिए। लेकिन तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि भाई एक तो दोनों का कॉमन एंसेस्टर हो, और ये कॉमन एंसेस्टर दोनों लड़का और लड़की के 5 डिग्री विद इन 5 डिग्री लीनियन असेंडेंट में फॉल कर रहा हो। यानी ये जो 5 पीढ़ी है इनको काउंट करते हुए, लड़का लड़की को काउंट करते हुए जब हम 5 पीढ़ी ऊपर तक जाएंगे तो ये कॉमन एंसेस्टर 5 डिग्री में फॉल कर रहा हो, 5 डिग्री ऑफ जनरेशन में। तो फिर ये लड़का लड़की आपस में क्या बन जाएंगे, ये लड़का और लड़की आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में माने जाएंगे। समझ आ रही है बात, ये लड़का लड़की आपस में सपिंदर रिलेशनशिप में माने जाएंगे। तो ये तो आपका था सपिंदर रिलेशनशिप का। ठीक, अब आ जाओ, तो एक बार सेक्शन 3 आप दोबारा देख लो कि देखो लड़का लड़की का अगर कॉमन एंसेस्टर है और ये कॉमन एंसेस्टर दोनों के 5 डिग्री ऑफ जनरेशन के अंदर आ रहा है, जब हम इन जो लड़का लड़की है इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है और ये कॉमन एंसेस्टर लड़का लड़की दोनों के 5 डिग्री ऑफ जनरेशन के अंदर कवर हो रहा है। फादर की साइड से अगर हम पीढ़ी काउंट करें तो ये जो लड़का लड़की है, मान लो A और B ये लड़का लड़की हैं, तो इन दोनों का कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, और ये कॉमन एंसेस्टर A के भी और B के भी 5 डिग्री ऑफ जनरेशन में फॉल होना चाहिए। जब हम इनकी पीढ़ी देखेंगे ऊपर तक की, तो A और B की जो ऊपर तक की पीढ़ी है तो ये कॉमन एंसेस्टर दोनों के 5 डिग्री ऑफ जनरेशन में फॉल होना चाहिए। तो ये A और B आपस में क्या मान ली जाएंगे, सपिंदर रिलेशनशिप में मान ली जाएंगे। क्या मान ली जाएंगे, सपिंदर रिलेशनशिप में मान ली जाएंगे। लेकिन अगर मदर साइड से देखेंगे, मान लो मदर साइड से, तो मदर साइड से 5 डिग्री नहीं देखना, मदर साइड से सिर्फ 3 डिग्री देखना है। क्या देखना है, 3 डिग्री देखना है। यानी अगर A और B का कोई कॉमन एंसेस्टर है, मदर के साइड से अगर A और B का कोई कॉमन एंसेस्टर है और वो कॉमन एंसेस्टर A और B की 3 डिग्री ऑफ जनरेशन में फॉल कर रहा है, तो फिर ये A और B आपस में क्या, सपिंदर रिलेशनशिप में मान ली जाएंगे। ठीक, अब आ जाओ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहता है कि अगर कोई आपका लीनियन असेंडेंट है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। यानी अगर कोई एक पर्सन दूसरे का लीनियन असेंडेंट है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे डिग्री नहीं बताई, यहाँ पे ये बताया बस लीनियन असेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये फादर है, ये सन है, फिर सन का सन हो गया, फिर सन का सन हो गया, फिर सन का सन हो गया, फिर सन की डॉटर हो गई, फिर डॉटर का सन हो गया, फिर सन की डॉटर हो गई। ये सारे आपस में क्या है, लीनियन असेंडेंट हैं। यानी ये सारे लीनियन असेंडेंट हैं, तो ये जो सन है ये इस डॉटर से शादी नहीं कर सकता। क्लियर है, तो यही बताया प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में सबसे पहली बात बताई कि अगर दोनों आपस में एक दूसरे के लीनियन असेंडेंट में फॉल कर रहा है, यानी एक पर्सन दूसरे का लीनियन असेंडेंट है, तो ये आपस में शादी नहीं कर सकते। यहाँ पे डिग्री नहीं देखनी। यहाँ पे जैसे ऊपर सपिंडर रिलेशनशिप में हम 5 डिग्री ऑफ जनरेशन या 3 डिग्री ऑफ जनरेशन देखते थे, ऐसे यहाँ पे डिग्री नहीं देखनी। ठीक है,
तो यहाँ अगर एक पर्सन दूसरे का लीनियर असेंडेंट है तो वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई आपका लीनियर असेंडेंट है या कोई लीनियर डिसेंडेंट है आपका, तो उससे तो शादी करनी नहीं, या ना तो अपने लीनियर असेंडेंट से शादी करनी, ना लीनियर डिसेंडेंट से। यानी ऊपर आपकी कोई ऊपर की पीढ़ी में फॉल कर रहा है तो उससे भी शादी नहीं करनी, और आपकी कोई नीचे की पीढ़ी में फॉल कर रहा है तो उससे भी शादी नहीं करनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये फादर है, ये सन है, सन का सन है, ये सन का सन है, ये सन का सन है, ये सन की डॉटर है, फिर ये सन है, फिर ये डॉटर है। तो यानी इसका मतलब मान लो ये ले लो बीच में, तो इसके ये ऊपर की पीढ़ी हो गई सारी, और इसके ये नीचे की पीढ़ी हो गई। तो ये हो गई लीनियर असेंडेंट, ठीक है, ऊपर की पीढ़ी लीनियर असेंडेंट, और ये हो गई लीनियर डिसेंडेंट, नीचे की पीढ़ी। तो आप ये कह रहा है कि अपने ऊपर की पीढ़ी या अपने नीचे की पीढ़ी में जो भी फॉल कर रहा है उससे तो शादी करनी नहीं। प्लस में और किससे नहीं करनी शादी, कि भाई अपने ऊपर की पीढ़ी से और अपने नीचे की पीढ़ी से तो अपने शादी करनी नहीं, और अपने ऊपर की पीढ़ी में कोई व्यक्ति फॉल कर रहा है तो उसके हस्बैंड और वाइफ से भी शादी नहीं करनी, या अपने नीचे की पीढ़ी में कोई व्यक्ति फॉल कर रहा है तो उसकी भी वाइफ और हस्बैंड से शादी नहीं करनी। तो आपने अपनी ऊपर की पीढ़ी में या नीचे की पीढ़ी में तो शादी करनी ही नहीं, और अपने ऊपर की पीढ़ी में जो व्यक्ति फॉल कर रहा है उसके हस्बैंड वाइफ से भी शादी नहीं करनी, और नीचे की पीढ़ी में जो व्यक्ति फॉल कर रहा है उसके भी हस्बैंड वाइफ से शादी नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने ब्रदर की वाइफ से भी शादी नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। अपने फादर के ब्रदर की जो वाइफ है उससे भी शादी नहीं करनी, अपने मदर के ब्रदर की जो वाइफ है उससे भी शादी नहीं करनी, अपने ग्रैंडफादर का ब्रदर है उसकी वाइफ से भी शादी नहीं करनी, और अपनी ग्रैंड मदर का जो ब्रदर है उसकी वाइफ से भी शादी नहीं करनी। तो किस किस से शादी नहीं करनी, वाइफ जो ब्रदर है उसकी वाइफ से नहीं करनी, जो फादर का ब्रदर है उसकी वाइफ से नहीं करनी, जो मदर का ब्रदर है उसकी वाइफ से नहीं करनी, जो ग्रैंड फादर का ब्रदर है उसकी वाइफ से नहीं करनी, और ग्रैंड मदर का जो ब्रदर है उसकी वाइफ से नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर आपस में शादी नहीं कर सकते, अंकल और नीज आपस में शादी नहीं कर सकते, आंट और नेफ्यू आपस में शादी नहीं कर सकते, और जो ब्रदर और सिस्टर है इन दोनों के चिल्ड्रन आपस में शादी नहीं कर सकते, दो भाइयों के 2 ब्रदर्स हैं उनके चिल्ड्रन आपस में शादी नहीं कर सकते, 2 सिस्टर हैं उनके चिल्ड्रन आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है कि अब ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और जो सपिंदा रिलेशनशिप बताया आपको, सपिंदा रिलेशनशिप, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंदा रिलेशनशिप जो है इसका कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड चाइल्ड पे भी लगेगा, लेजिटिमेट चाइल्ड पे भी लगेगा, और इलेजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर भी लगेगा। यानी सपिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्टेड चाइल्ड के ऊपर भी लगेगा, लेजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर भी लगेगा, और इलेजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर लगेगा। प्लस में ये जो सपिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ये फुल ब्लड रिलेशनशिप पे भी लगेगा, हाफ ब्लड रिलेशनशिप पे भी लगेगा, और यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप पे भी लगेगा। फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है? फुल ब्लड रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों के सेम पेरेंट्स हैं। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये भाई बहन है, तो इनके सेम पेरेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे फुल ब्लड रिलेशनशिप में है। हाफ ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है? जहाँ पे फादर सेम है लेकिन मदर दोनों की बच्चों की अलग है, तो फादर सेम और मदर अलग अलग हो बच्चों की, तो वो बच्चे आपस में हाफ ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं। और अगर मदर सेम हो दोनों बच्चों की लेकिन दोनों बच्चों के फादर डिफरेंट हो तो वो यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो ये है कोई एस, इसने पहले करी थी शादी H1 से, फिर इसको एक बेबी हुआ इससे, फिर ये H1 मर गया तो इस एस ने H2 से शादी कर ली, फिर इसको बेबी हुआ दोबारा। तो ये जो 2 बेबी हैं आपस में, ये दोनों में मदर तो एस सेम ही है,
फादर दोनों के अलग हैं, तो अगर मदर सेम है और फादर डिफरेंट है तो वो यूट्राइन ब्लड हो गया, ठीक है। तो हाफ ब्लड रिलेशन हो, फुल ब्लड रिलेशन हो, यूट्राइन ब्लड रिलेशन हो, अडोप्टेड चाइल्ड हो, लेजिटिमेट चाइल्ड हो, इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, सबके ऊपर ये सपिंदा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 था जिसने हमें बताया कि अगर दो हिंदू आपस में मैरिज कर रहे हैं तो सेक्शन 5 की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब अगर सेक्शन 5 की कंडीशन मान लो फॉलो नहीं हो रही, मान लो, तो फिर क्या इफेक्ट होगा इसका, तो इसका इफेक्ट फिर हम आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये थी हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की क्लास नंबर 4।